नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के साथ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मानव रोगों के बारे में, और मानव रोगों में हमने पहले पढ़े थे आनुवांशिक रोग, उसके बाद असंक्रामक रोग, और अब चल रहे हैं हमारे दोस्तों संक्रामक रोग। तो दोस्तों, हमने संक्रामक रोग देखे थे लास्ट क्लास में। संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैल जाते हैं। और संक्रामक रोगों में हमने पहले रोग पढ़े थे जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां होती है उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो जीवाणु की खोज करने वाला कौन था दोस्तों? एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज करी थी। तो एंटी वॉन ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहते हैं। और जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? तो जीवाणु के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। फिर हमने जीवाणु से होने वाली बीमारियों की ट्रिक देखी थी। तो आशा करता हूं कि आपको वो ट्रिक याद होगी और उसी ट्रिक के आधार पर हम जो रोग है जीवाणु जनित उनकी चर्चा करेंगे। और हमने पहला रोग पढ़ भी लिया था दोस्तों। पहला हमने टीबी या तपेदिक रोग के बारे में पढ़ा था। तो टीबी रोग क्या होता है दोस्तों? टीबी रोग में कारक का नाम की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु का नाम है। टीबी फैलता किससे दोस्तों? तो टीबी फैलता है हवा के माध्यम से। दोस्तों, टीबी में प्रभावित क्या होता है? फेफड़े। और इसमें लक्षण की बात करें तो श्वास लेने में दिक्कत होना और खांसी आना, ये टीबी के लक्षण होते हैं दोस्तों। और टीबी में टीका कौन सा लगता है दोस्तों? तो बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या दोस्तों? बैसिलस क्लेमेटी गुरिन। और इसमें एक दवा दी जाती है दोस्तों, डोट्स की दवा, DOTS। डोट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, मतलब कम समय में प्रेक्षण के द्वारा इलाज करना, वो होता है डोट्स की दवा। और टीबी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 24 मार्च को। चलिएगा दोस्तों, ये थी हमारी पिछली क्लास की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, और अगला रोग देखिएगा दोस्तों। इसी में अपना दूसरा रोग आता है प्लेग। ये भी आपका मोस्ट रोग है दोस्तों, प्लेग। नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों प्लेग की बीमारी का। सन 1900 के दशक में बहुत चली थी दोस्तों। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसी प्रकार प्लेग की बीमारी 1900 के दशक में बहुत चली थी। और ये सबसे पहले अपने सूरत उधर गुजरात में फैली थी, और वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण इसे काली मौत की संज्ञा दी गई है दोस्तों। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि काली मौत किस रोग को कहते हैं? तो काली मौत कहा जाता है दोस्तों प्लेग को। किसको कहते हैं? प्लेग को। मतलब इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक डेथ। क्या कहेंगे दोस्तों? ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ कहते हैं दोस्तों, काली मौत कहा जाता है। अब बात करते हैं हम प्लेग या काली मौत के जीवाणु के बारे में, कारक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसके कारक का नाम है दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिज। पास्चुरेला पेस्टिज जीवाणु। पास्चुरेला पेस्टिज जीवाणु, ये जीवाणु का नाम है दोस्तों। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा संक्रमण चूहे के माध्यम से होता है, लेकिन चूहों में भी किससे होता है? तो चूहों के जो बाल होते हैं उनमें एक पिस्सू पाया जाता है, जिनोप्सिला पिस्सू। उसके काटने से हमें प्लेग की बीमारी होती है दोस्तों। पिस्सू का मतलब होता है जूं। आपने देखा होगा ढेरा कहते हैं जिसको। तो उस चूहे के बालों में पाए जाने वाले जूं के काटने से प्लेग की बीमारी फैलती है दोस्तों। तो बहुत बार प्रश्न आता है यहां से, तो लिखिएगा, देखिएगा, इसमें लिखिएगा चूहों के बालों में, चूहों के बालों में पाए जाने वाले जिनोप्सिला, जिनोप्सिला पिस्सू के काटने से,
जो चूहों के बालों के अंदर जिनोफिला पिस्सू पाया जाता है उसके काटने से फैलती है दोस्तों अपनी प्लेग की बीमारी। यह प्रश्न आ जाता है सीधा सा कि प्लेग की बीमारी किस जानवर से फैलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, चूहे के कारण। चूहों के कारण फैलने वाली बीमारी होती है प्लेग, और वैसे प्लेग का मुख्य कारण होता है जिनोफिला पिस्सू। अब बात करते हैं दोस्तों इसका प्रभावित क्या होता है। तो प्लेग में दोस्तों प्रभावित की बात करें तो इसमें रुधिर वाहिनियां जो अपने रक्त को लाने और ले जाने का काम करती है, उन नलियों को कहते हैं वाहिनियां। तो रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। तो इसमें प्रभावित होता है रुधिर वाहिनियां, या फिर अपन कह सकते हैं संपूर्ण शरीर, पूरा का पूरा अपना शरीर प्रभावित होता है इस रोग में दोस्तों, पूरा का पूरा शरीर प्रभावित होता है। बात करते हैं इसके अंदर अपन इसके लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। तो लक्षण में इसके देखो, एक तो तेज बुखार आना और इसके अलावा जोड़ों में दर्द होना, ये प्लेग के लक्षण है दोस्तों। तेज बुखार आना और जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये दोस्तों इस रोग के लक्षण हैं। बात करते हैं इस रोग का उपचार क्या है दोस्तों। तो आपको यहां से देखिएगा, एक प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्लेग की बीमारी किससे फैलती है, चूहों से फैलती है, और चूहों में कौन सा पिस्सू पाया जाता है दोस्तों, जिनोफिला पिस्सू। इसके काटने से प्लेग की बीमारी होती है। बहुत बार प्रश्न आता है कि सीधा सीधा काली मौत किसे कहते हैं, तो काली मौत कहते हैं दोस्तों प्लेग को। बात करते हैं इसके उपचार की। वैसे इसका उपचार आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी अपनी जानकारी के लिए 2 दवा आती है इसमें। उपचार देखिएगा दोस्तों, एक तो टेट्रासाइक्लाइन की दवा आती है और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आती है। 2 दवाइयां आती है दोस्तों, टेट्रासाइक्लाइन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा। तो दोस्तों ये अपने इस रोग के उपचार के लिए 2 दवाइयां आती है, टेट्रासाइक्लाइन की दवा और स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आती है। तो ये रोग, इस रोग में इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, रीट वाले जरूर ध्यान दीजिएगा। रीट वालों की यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखना। रीट वालों के लिए मोस्ट है, यहां पर बहुत बार आता है कि टेट्रासाइक्लाइन या स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा किस रोग के लिए दी जाती है, तो आपके प्लेग या काली मौत के लिए। लिखिएगा दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगली बीमारी की बात करते हैं, इसमें पर जीवाणु से होने वाली बीमारी। चलिएगा दोस्तों, ये प्रश्न तो सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है दोस्तों। यहां से बहुत बार आर्मी, राजस्थान पुलिस सभी में पूछा जाता है कि चूहे के कारण कौन सी बीमारी फैलती है, तो आपकी आंसर क्या होगा, प्लेग। और प्लेग को क्या कहते हैं, काली मौत, या इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक डेथ। चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बीमारी की। तो प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, पास्चुरेला पेस्टी जीवाणु। प्लेग फैलता किससे दोस्तों, चूहों के बालों में पाए जाने वाले कौन सा पिस्सू, जिनोफिला पिस्सू के काटने से होती है। प्रभावित क्या होता है दोस्तों, इसमें रुधिर वाहिनियां, मतलब पूरा का पूरा शरीर इस रोग में प्रभावित होता है। बात करते हैं लक्षण की, तो तेज बुखार आना और जोड़ों में दर्द रहना, ये इस रोग के लक्षण हैं। और उपचार की बात करें तो रीट के लिए मोस्ट है, ध्यान रखना, टेट्रासाइक्लाइन की दवा और स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा। पटवारी वाले भी ध्यान दे सकते हैं इस पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा इस चैनल के साथ में। अब बात करते हैं अगली तीसरी बीमारी, जीवाणु से होने वाली। अभी दोस्तों जीवाणु से होने वाली बीमारियां चल रही है अपने।
आप उस ट्रिक को याद रखना जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो उस ट्रिक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन सी विषाणु से होती है। तो आप ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। अगली बीमारी आती है आपकी टिटनस। कौन सी बीमारी है दोस्तों? टिटनस। टिटनस को दोस्तों लोक जो कहा जाता है। लोक यानी ताड़ा, जो यानी जबड़ा, मतलब इस रोग में जबड़े के ताड़ा लग जाता है, या इसे धनुष्टाकार रोग भी कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम बहुत बार आता है, ध्यान रखना कि लोक जो की बीमारी किसको कहते हैं? तो लोक जो कहते हैं टिटनस को, और इसी को कहते हैं दोस्तों धनुष्टाकार रोग। धनुष्टाकार रोग ये है अपने टिटनस या धनुष्टाकार रोग दोस्तों। अब बात करते हैं ये किस जीवाणु के कारण होती है। वैसे होती तो जीवाणु के कारण है, हमें पता है, हमने देखा था टीटी काली टाई बांधकर। तो टीटी का मतलब हमने देखा था यहाँ पे टिटनस, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। बात करते हैं इसके कारक का नाम क्या है, मतलब किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। आपको जीवाणु का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप लास्ट वाला याद रखो ट्यूबरकुलोसिस। प्लेग का पेस्टिज याद रख लो, पूरा नाम पास्चुरेला पेस्टिज है तो आप पेस्टिज याद रखो। और आपके टिटनस का जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो आप टिटेनी याद रखना, टिटनस है टिटेनी। तो इसके जीवाणु का नाम क्या दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। बात करते हैं दोस्तों इसके संक्रमण की, मतलब फैलता किससे है। तो दोस्तों फैलने का कारण है एक तो जंग लगा लोहा। किससे फैलता है दोस्तों? जंग लगे लोहे से। जंग लगे लोहे से फैल सकता है दोस्तों। इसके अलावा गीली मिट्टी से। अब आप कहोगे सर गीली मिट्टी से कैसे फैलता है? मान लो कि गीली मिट्टी होगी, उसमें लोहे की मात्रा है, वो सक्रिय होगी, तो आपका लोहा जो है वो वापस आर्द्र स्थिति में आ गया। तो वो लोहा आपके मान लो कहीं पे शरीर पे चोट लगी हुई है, वहां पे लग गया, तो आपको बीमारी कौन सी हो सकती है? टिटनस की बीमारी। तो जंग लगे लोहे से, गीली मिट्टी से, गीली मिट्टी से और गोबर से। गोबर भी दोस्तों घोड़े का होना चाहिए। घोड़े के गोबर से होती है आपको टिटनस की बीमारी। मेन इसका कारण क्या है दोस्तों? जंग लगा लोहा। बहुत बार आता है प्रश्न कि जंग लगे लोहे से कौन सी बीमारी होती है? तो टिटनस की बीमारी। और बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग की। प्रभावित अंग, तो दोस्तों प्रभावित अंग होता है इसमें तंत्रिका तंत्र। क्या होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क व मेरुरज्जु। और बहुत बार सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि टिटनस में प्रभावित अंग कौन सा होता है, आपको वहां पर तंत्र का नाम दे दिया गया, तो वहां पर तंत्र कौन सा करोगे आप? तंत्रिका तंत्र। अगर ये नाम आपको नहीं मिलता है तो आप करोगे मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसमें प्रभावित होती है दोस्तों। बात करते हैं इसमें उपचार की या लक्षण की बात कर लेते हैं। तो लक्षण क्या है दोस्तों? जबड़ों का धनुष के आकार का हो जाना, मतलब जबड़े आपके लोग हो जाते हैं, खोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो जबड़े धनुष के आकार हो जाते हैं और जबड़ों को खोलने में दिक्कत होती है, ये इस रोग का लक्षण है दोस्तों। जबड़ों को खोलने में परेशानी होना, जबड़ों को खोलने में दिक्कत होना, और इसके अलावा जबड़ों का आकार धनुष के आकार के समान होगा।
धनुष के आकार के समान होना। तो ये दोस्तों इस रोग का लक्षण है। बात करते हैं इस रोग का उपचार क्या है, मतलब इस रोग में कौन सा टीका देते हैं या कौन सी दवा दी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो टिटनेस का दूसरा नाम क्या दोस्तों, लोकजा, और इसी को कहते हैं धनुष्टाकार रोग। अब मैं यहां पर इसका उपचार लिख रहा हूं दोस्तों ऊपर, इस रोग का नाम मिटा के आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। चलिएगा दोस्तों, अब इसके उपचार की बात कर लेते हैं अपन। उपचार देखिएगा, एक तो इसमें ATS की दवा देते हैं दोस्तों। कौन सी दवा, ATS की दवा, मतलब पूरा नाम क्या है, एंटी टिटनेस सिरप। सिरप का मतलब होता है दोस्तों दवा, जो आपको दवाई दी जाती है, इसमें एस का मतलब होता है दवा। तो इसका पूरा नाम एंटी टिटनेस सिरप, सिरप बोले तो दवा। और इसके अलावा इसमें DPT का टीका बहुत बार आता है दोस्तों। ये प्रश्न आप डबल स्टार लगा के लिख लीजिएगा, अभी RDC में भी पूछा गया था। कौन सा टीका लगता है, DPT का, DPT का टीका लगता है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इसके बारे में। अब देखिएगा DPT का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो DPT का पूरा नाम होता है, देखिएगा 3 रोगों के लिए लगता है दोस्तों, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। तो इस टीके को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन। तो देखिएगा इसका पूरा नाम डिप्थीरिया। आगे पढ़ेंगे, ये भी आपके जीवाणु से होने वाली बीमारी है, इसी में पढ़ेंगे दोस्तों। पर्टुसिस, जिसको अपन काली खांसी कहते हैं, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी कह दो इसको। और टी का मतलब है दोस्तों टिटनेस, टी का मतलब टिटनेस। तो यहां से प्रश्न दोस्तों बहुत बार घुमा फिरा के आता है, ध्यान रखना। इन रोगों का दूसरा नाम देख के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि DPT का टीका किन रोगों के लिए लगता है। अब यहां पर इन रोगों के दूसरे नाम जो है वो भी आपको याद रखने हैं, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और DPT के टीके की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, तो इसकी खोज करी थी वॉन बेरिंग ने। किसने करी थी दोस्तों, वॉन बेरिंग, वॉन बेरिंग। ये दोस्तों आपका टिटनेस रोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं इससे अगली बीमारी, ध्यान रखना। तो टिटनेस में जीवाणु का नाम क्या है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। टिटनेस फैलता किससे दोस्तों, जंग लगे लोहे से, गीली मिट्टी से और गोबर से, घोड़े के गोबर से फैलता है। और बात करते हैं इसमें लक्षण क्या है, जबड़ों को खोलने में दिक्कत हो जाती है, जबड़ों का आकार धनुष के आकार के जैसा हो जाता है। और बात करते हैं इसमें उपचार की, तो एक तो ATS की दवा दी जाती है। ATS का पूरा नाम एंटी टिटनेस सिरप। और टीका कौन सा लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार आता है प्रश्न, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। इन रोगों के लिए, 3 रोगों के लिए लगता है, इसलिए इसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन। एंटीजन क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर ये एंटीजन क्या है। ट्रिपल का मतलब तो समझ में आ गया, ट्रिपल का मतलब 3। एंटीजन क्या होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर के अंदर रोगों से रक्षा करने वाले जो कारक होते हैं, उन्हीं कारकों को कहते हैं दोस्तों एंटीजन। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगली बीमारी। तो अगली बीमारी भी आपके मोस्ट, बहुत बार इसमें से प्रश्न आता है, टाइफाइड। अगली बीमारी है दोस्तों टाइफाइड। इसको आपने लिख लिया होगा दोस्तों, और इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। DPT के टीके को बहुत बार आता है प्रश्न। अब देखिएगा दोस्तों अगली बीमारी अपनी
अगली बीमारी है दोस्तों टाइफाइड, इसको भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों टीबी आपका जीवाणु में पूरा का पूरा मोस्ट है, ध्यान रखना। अब इसमें टाइफाइड, टाइफाइड को कहते हैं दोस्तों मौत का बुखार, बहुत बार आता है प्रश्न ये। काली मौत किसको कहते हैं दोस्तों? तो काली मौत अपने प्लेग को कहा जाता है, और इसी क्या कहते हैं दोस्तों? मौत का बुखार, मौत का बुखार। एक है काली मौत, एक है काला जवर। तो ध्यान रखना, काली मौत को मौत तो कहते हैं प्लेग को, और काला जवर किसको कहते हैं? ये दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अब टाइफाइड को कहते हैं मौत का बुखार, इसी को कहते हैं मयादी बुखार, मयादी बुखार। इसी को कहते हैं दोस्तों पानी जरा, इसी को कहते हैं पानी जरा, मारवाड़ी में पानी जीरा। और इसी को कहते हैं मोती जरा, मोती जरा। और इसी को कहते हैं आंतों का बुखार। दोस्तों बहुत बार आता है प्रश्न कि आंतों का बुखार किसे कहा जाता है? तो आंतों का बुखार कहते हैं टाइफाइड को दोस्तों। तो इसके अन्य नाम जो है वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। टाइफाइड, मौत का बुखार, मयादी बुखार, पानी जरा, मोती जरा, आंतरिक बुखार और आंतों का बुखार, इसी को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका कारक, भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो कारक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था आप लास्ट वाले नाम याद रखो, अपने आप कारक याद हो जाएंगे, है ना। तो देखिएगा टाइफाइड के जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। कौन सा जीवाणु दोस्तों? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? पास्चुरेला पेस्टिस, आप पेस्टिस याद रखो, है ना। टिटनेस के जीवाणु का नाम टिटेनी याद रखो, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। टीबी के जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस याद रखो, है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों? तो इसका संक्रमण भी पूछा जाता है, दूषित पानी व दूषित भोजन से होता है दोस्तों। दूषित पानी व दूषित भोजन से, दूषित पानी और दूषित भोजन से। बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रभावित अंग की। तो इसका प्रभावित अंग बहुत बार पूछा जाता है, अभी रेलवे के अंदर भी ये प्रश्न 2-3 बार आया था दोस्तों। प्रभावित अंग होता है इसमें छोटी आंत, इसीलिए तो इसको आंतों का बुखार कहते हैं दोस्तों, आंतरिक बुखार भी कह सकते हैं। तो प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? इसमें छोटी आंत। और बात करते हैं इसमें लक्षण का, तो इसमें तेज बुखार आना दोस्तों, तेज बुखार आना, ये इस रोग का लक्षण है दोस्तों। आपको लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है, लक्षण आपकी केवल जानकारी के लिए। कुछ 1-2 विशेष लक्षण आएंगे जिनको आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूंगा आगे कौन सा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें उपचार की। तो इससे पहले एक इसमें जांच आती है दोस्तों, है ना, एक इसमें जांच की जाती है, उस जांच के बारे में भी बहुत बार आता है। तो जांच होती है इसमें विडाल टेस्ट। जांच कौन सी होती है दोस्तों? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है दोस्तों। टीबी में भी एक जांच होती है जो मैंने आपको नहीं बताई है, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप टीबी की जांच जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि टीबी में कौन सी जांच की जाती है। तो ये जांच है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें उपचार की। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद मैं इसको मिटा के आगे बात करता हूं इसमें।
स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर ठोकिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो अपन इस चैनल पर आपको मिलेंगे और आगे लेके आते रहेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें इसके उपचार की। टाइफाइड क्या कहते हैं दोस्तों इसको? मौत का बुखार, मयादी बुखार, आंतरिक बुखार, आंतों का बुखार, पानी जरा, मोती जरा, ये सभी इसी के नाम है दोस्तों। इसमें उपचार की बात करते हैं। उपचार में TAB का टीका लगता है दोस्तों, TAB का टीका। TAB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? TAB का पूरा नाम टाइफाइड A और B, टाइफाइड A एंड B, टाइफाइड A और B। और वैसे घरेलू उपचार में आप रोगी को गन्ने का रस पिला सकते हैं, गन्ने का जूस, और इसके अलावा रसगुल्ले। अब ये मत कर लेना कि सर ने बता दिया हमारे को कि टाइफाइड में गन्ने का रस और रसगुल्ले खिलाते हैं, तो कल ही घर वालों को कह दो कि हम तो बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया, हमारे लिए रसगुल्ले लेके आओ, है कि नहीं भाई? ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, कहां से लेके आएंगे आपके घर वाले रसगुल्ले आपके लिए? अब बात करते हैं इसमें, देखिएगा अगली बीमारी टाइफाइड के बाद में एक बीमारी और बात करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे अपन। तो कारक का नाम क्या है आपके टाइफाइड का? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। टाइफाइड किससे फैलता है दोस्तों? दूषित पानी और दूषित भोजन से। बात करते हैं प्रभावित अंग क्या है दोस्तों इसमें? छोटी आंत। और बात करते हैं लक्षण की, तो तेज बुखार आना। और जांच की बात करें, जांच ध्यान रखना इसका विडाल टेस्ट। और टीबी की जांच आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं आएगा तो आपको मैं बताऊंगा फिर। और उपचार क्या है दोस्तों? TAB का टीका, टाइफाइड A और B। अगली बीमारी देखिएगा दोस्तों, अगली बीमारी आती है आपके हैजा। अब हैजा के जीवाणु का नाम बहुत बार आता है दोस्तों, एक तो TB का जीवाणु, एक टाइफाइड का जीवाणु, एक हैजे का जीवाणु। हैजा को अपन कोलेरा रोग भी कहते हैं दोस्तों। हैजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलेरा। तो दोस्तों हैजे के जीवाणु की बात करें, इसके कारक का क्या नाम है? तो कारक का नाम है दोस्तों विब्रियो कोलेरी। याद रहेगा, लास्ट वाला याद रखो, कोलेरी, है ना, कोलेरा से कोलेरी। तो इसके जीवाणु का नाम क्या दोस्तों? विब्रियो कोलेरी। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों? संक्रमण मतलब ये फैलता किससे दोस्तों? तो संक्रमण होता है वही दूषित पानी और दूषित भोजन से। इसके अलावा इसका मुख्य कारण मक्खियां भी होती है, घरेलू मक्खियां जो होती है उनसे भी अपने हैजे की बीमारी ये फैलती है। तो एक तो मक्खियों से, और इसके अलावा दूषित पानी और दूषित भोजन से। दूषित पानी में दूषित भोजन से। आप बासी भोजन कर लेते हो या गंदा पानी पी लेते हो तो उनसे आपको हैजे की बीमारी या टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। और हैजे की बीमारी का मुख्य कारण होती है मक्खियां। इन मक्खियों के कारण फैलती है। बहुत बार ये प्रश्न आता भी है, ध्यान रखना। बात करते हैं हैजे के अंदर प्रभावित अंग। तो हैजे में प्रभावित अंग दोस्तों है आपका वही छोटी आंत, छोटी आंत। और बात करते हैं तो इसके जीवाणु का नाम मोस्ट लगा देना, संक्रमण मोस्ट है, प्रभावित अंग तो पूछा ही जाता है, हर रोग का प्रभावित अंग याद रखना। बात करते हैं लक्षण। तो लक्षण इसमें उल्टी व दस्त होना दोस्तों, उल्टी व दस्त होना। उल्टी और दस्त होना दोस्तों। बात करते हैं इसका उपचार। अब जैसे आपको उल्टी दस्त होती है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर देता है आपको एक पुड़ी जिसपे लिखा होता है ORS। तो आपके उपचार के लिए क्या काम आएगा इसमें? ORS का घोल। क्या आएगा दोस्तों? ORS का घोल।
ये प्रश्न आपके बहुत बार आता है दोस्तों। ओआरएस का पूरा नाम पूछा जाता है या ओआरएस का घोल किस रोग में दिया जाता है, तो आपके हैजे के अंदर। तो ओआरएस का पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन मतलब इस रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो रिहाइड्रेशन का मतलब कितना क्या होता है, पुनः जल की पूर्ति। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, री यानी पुनः, पुनः जल की पूर्ति करने वाला घोल, वो है आपका ओआरएस। तो ये था दोस्तों अपने हैजे की बीमारी। अब इस जीवाणु से होने वाली बीमारियां जो है वो हम अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। फिर हम वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारियों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय